तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को बता दें कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमिक द्वारा जो 6 अक्टूबर को बिहार दरोगा का टारगेट बैच लॉन्च हुआ है, जिस बैच में आपको 20,000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जाएगा, वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम यहाँ पर फ्री में करवा रहे हैं उन्हीं के पीडीएफ से। तो अगर आप उस बैच को खरीदने जाते हैं तो आपको 1,000 रुपये देना पड़ेगा, लेकिन उनका टोटल क्वेश्चन आंसर पीडीएफ सहित हम आपको यहाँ पर फ्री में दे रहे हैं। तो आज की इस क्लास में हम बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चनों को देखेंगे और चैप्टर नंबर 3 में हम 101 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे, क्योंकि 100 क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट करा दिया है। अगर आप उस 100 क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो इस चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं 101 नंबर क्वेश्चन से। तो 101 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, 101 नंबर क्वेश्चन में जीवाणु की खोज किसने की है? जीवाणु की खोज किसने की है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लेवेनहॉक ने, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जीवाणु की खोज लेवेनहॉक ने किया है। नेक्स्ट है आपका 102 नंबर क्वेश्चन। 102 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है सबसे प्राचीन जीवाणु के किस वर्ग में सम्मिलित किया गया है? सबसे प्राचीन जीवाणु को होगा यहाँ पर, को सबसे प्राचीन जीवाणु को किस वर्ग में सम्मिलित किया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 102 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आर्कीबैक्टीरिया। ठीक है, सबसे प्राचीन जीवाणु को आर्कीबैक्टीरिया वर्ग में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट है आपका 103 नंबर क्वेश्चन। 103 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, सर्वप्रथम किसने यह मत व्यक्त किया कि जीवाणुओं से रोग फैलते हैं? सर्वप्रथम किसने यह मत व्यक्त किया कि जीवाणुओं से रोग फैलते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लुई पास्चर तथा कोच ने। लुई पास्चर तथा कोच नामक वैज्ञानिक ने यह मत व्यक्त किया कि जीवाणुओं से रोग फैलते हैं। नेक्स्ट है आपका 104 नंबर क्वेश्चन, जीवाणु होते हैं, जीवाणु कैसे होते हैं? तो जीवाणु जो है ये प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं, रसायन संश्लेषी भी होते हैं, परपोषित भी होते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इनमें सभी, इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 105 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा राइबोसोम जीवाणु में पाए जाते हैं? निम्नलिखित में कौन सा राइबोसोम जीवाणु में पाए जाते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 70S, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जिस प्रकार आदमी में यानी मनुष्यों में या जानवरों में 80S राइबोसोम पाया जाता है, उसी प्रकार जीवाणुओं में 70S राइबोसोम पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका 106 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है कि जीवाणुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो यही आपका सही नहीं है, क्योंकि जीवाणुओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। जीवाणुओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो आप बोलेंगे कि जीवाणु में कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो जीवाणु तो कोशिका भित्ति बनी किससे होती है? तो देखिए जो जीवाणुओं में कोशिका भित्ति होती है वह बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है जीवाणु में कोशिका भित्ति। जिस प्रकार पादपों में कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की, उसी प्रकार जीवाणुओं में कोशिका भित्ति बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 107 नंबर क्वेश्चन। 107 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है जीवाणु को पौधा माना गया है क्योंकि? जीवाणुओं को पौधा माना गया है क्योंकि? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जीवाणु को पौधा माना गया है क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। नेक्स्ट है 108 नंबर क्वेश्चन, जीवाणु से संबंधित निम्न कथन कौन सा सही है? ठीक है, जीवाणु से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 108 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 109 नंबर क्वेश्चन। 109 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है। क्या नहीं होता है? तो सूत्रकणिका नहीं होता है, यानी जीवाणुविक कोशिकाओं में सूत्रकणिका नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 110 नंबर क्वेश्चन। 110 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन में है जीवाणु की आकृति विषाणुओं की तुलना में बड़ा होता है। तो ये आपका कथन बिल्कुल सही है। 2 नंबर कथन में है जीवाणु फिल्टर से पास नहीं होते जबकि विषाणु फिल्टर से पास हो जाते हैं। तो ये भी आपका कथन सही है। तो कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1 तथा 2 दोनों के दोनों सही है। नेक्स्ट 111 नंबर क्वेश्चन, जीवाणु में किस प्रकार का डीएनए पाया जाता है? जीवाणुओं में किस प्रकार का डीएनए पाया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कुंडलित डीएनए, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 112 नंबर क्वेश्चन, जीवाणुओं की साधारण आकृति होती है कैसी? जीवाणुओं की साधारण आकृति कैसी होती है? तो छड़ रूपी होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा छड़ रूपी। नेक्स्ट 113 नंबर क्वेश्चन, जीवाणु जो कोमा के आकार के होते हैं क्या कहलाते हैं? यानी जो जीवाणु कोमा के आकार के होते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वह कहलाते हैं वाइब्रो, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका
सही उत्तर हो जाएगा, वाइब्रो कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 114 नंबर क्वेश्चन, गोल आकृति वाले जीवाणु है कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कोकाई, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और कोकाई को ही कोकस भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट 115 नंबर क्वेश्चन, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? तो वह कहलाते हैं दोस्तों गोलाणु, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 116 नंबर क्वेश्चन, एक सर्पिल जीवाणु को क्या नाम दिया गया है? एक सर्पिल जीवाणु को क्या नाम दिया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अस्पाइरिलम, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 117 नंबर क्वेश्चन। 117 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है, यानी एब्सेंट होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 117 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जीवाणु। जीवाणुओं में वास्तविक केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट 118 नंबर क्वेश्चन, जीवाणु कोशिका में अभाव होता है किसका? जीवाणु कोशिका में किसका अभाव होता है? तो जीवाणु कोशिका में केंद्रक का भी अभाव होता है, केंद्रिका का भी होता है, केंद्रक झिल्ली का भी होता है, यानी इनमें से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी इन तीनों का अभाव होता है जीवाणु कोशिका में। नेक्स्ट है आपका 119 नंबर क्वेश्चन। 119 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 119 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जीवाणु, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 120 नंबर क्वेश्चन, बैक्टीरिया में पाए जाने वाले प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है? बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है, क्या कहलाता है? आइए पहले देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन में दिया गया है 120 नंबर क्वेश्चन का मध्यकाय, वर्णी लवक, जिनधर, श्वसन मूल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन के एक बार और रिपीट कर रहे हैं, बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों वर्णकी लवक, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, वर्णकी लवक कहलाता है। ठीक है, बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय वर्णकी लवक कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 121 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में पाए जाते हैं क्या पाए जाते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर जो है ये प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। क्रोमेटोफोर जो है ये पाए जाते हैं प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में। नेक्स्ट 122 नंबर क्वेश्चन, जीवाणुओं में श्वसन स्थान है कौन सा? जीवाणुओं में श्वसन स्थान कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कोशिका झिल्ली, यानी कोशिका झिल्ली जो है ये जीवाणुओं में श्वसन का स्थान है। नेक्स्ट है आपका 123 नंबर क्वेश्चन, साइनोबैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? साइनोबैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नील हरित शैवाल। साइनोबैक्टीरिया को नील हरित शैवाल कहा जाता है, यानी 123 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 124 नंबर क्वेश्चन, साइनोबैक्टीरिया होते हैं, साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं? तो आपको बता दें जो साइनोबैक्टीरिया है ये प्रकाशीय विविध पोषी होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 125 नंबर क्वेश्चन, जीवाणुओं के अभिरंजन के लिए उपयोग होता है? जीवाणुओं के अभिरंजन के लिए उपयोग होता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्रिस्टल वायलेट। जीवाणुओं के अभिरंजन के लिए क्रिस्टल वायलेट का उपयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट 126 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सबसे छोटा जीवाणु है? निम्नलिखित में कौन सबसे छोटा जीवाणु है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। जो माइकोप्लाज्मा नामक जीवाणु है ये सबसे छोटा जीव है या जीवाणु है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 127 नंबर क्वेश्चन, जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं कहलाते हैं? जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं क्या कहलाते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन स्थितिकारी जीवाणु, यानी नाइट्रोजन स्थितिकारी जीवाणु, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 128 नंबर क्वेश्चन, नोड्यूल पाए जाते हैं जिनमें नाइट्रोजन स्थितिकारण बैक्टीरिया मौजूद होते हैं किस में? नोड्यूल पाए जाते हैं जिनमें नाइट्रोजन स्थितिकरण बैक्टीरिया मौजूद होती है किस में? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 128 नंबर क्वेश्चन का चना में, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है
129 नंबर क्वेश्चन, मूल ग्रंथिकाओं पाई जाती है, मूल ग्रंथिकाओं किसमें पाई जाती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 129 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, कुछ लेगुमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में भी मूल ग्रंथिकाओं पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 130 नंबर क्वेश्चन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में निम्नांकित में से कौन सी फसल सहायक है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में निम्नांकित में से कौन सी फसल सहायक है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा फली। फली, अब फली किस फसल को कहा जाता है? तो दलहनी जो फसल होते हैं, दलहनी फसल, तो दलहनी का ही पर्यायवाची होता है फली। तो आपका दलहनी का पर्यायवाची होता है फली। तो इस प्रकार आपका फली सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर दलहनी भी अगर दिया होगा तो दलहनी ही आपका सही उत्तर हो जाता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है 131 नंबर क्वेश्चन। 131 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, निम्न में कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? निम्न में कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? और आपका ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर राइजोबियम, एजोबैक्टर, जेंथोमोनास और स्यूडोमोनास। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 131 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए यानी राइजोबियम, ठीक है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? तो राइजोबियम, ठीक है। नेक्स्ट 132 नंबर क्वेश्चन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन का अवशोषण, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 133 नंबर क्वेश्चन, अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं क्योंकि? अधिक नमक वाले जो घरों में अचार होता है उसमें जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं क्योंकि? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि जीवाणु जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं, ठीक है। जीवाणु जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। जीव द्रव्य कुंचित होने का मतलब कि जो जीव द्रव्य में पदार्थ भरा रहता है वह पदार्थ निकल जाता है, यानी जीव द्रव्य कुंचित हो जाता है और जीवाणु मर जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 134 नंबर क्वेश्चन, आइए 134 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 134 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों, प्रसीवन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। प्रसीवन खाद्य परिरक्षण में कौन सा मदद करता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर, ठीक है। प्रसीवन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है, कैसे? तो जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके मदद करता है प्रसीवन खाद्य परीक्षण में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 135 नंबर क्वेश्चन, जीवाणुओं को पौधा माना गया है क्योंकि? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। ये रिपीट क्वेश्चन है, अभी फिलहाल ही में क्वेश्चन आया था। ये जीवाणुओं को पौधा माना गया है क्यों? तो क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट 136 नंबर क्वेश्चन, बैक्टीरिया में पाए जाने वाले छोटे छोटे बालों के समान की संरचना कहलाती है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 136 नंबर क्वेश्चन का पिलाई या फ्रिम्बी। बैक्टीरिया में पाई जाने वाले छोटे छोटे बालों के समान संरचना जो है ये पिलाई कहलाती है या फ्रिम्बी कहलाती है। नेक्स्ट है आपका 137 नंबर क्वेश्चन, हेटेरोसिस्ट पाए जाते हैं किस में? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 137 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, साइनोबैक्टीरिया में। साइनोबैक्टीरिया में हेटेरोसिस्ट पाए जाते हैं। नेक्स्ट 138 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा जीव पीपीएलओ कहलाते हैं? पीपीएलओ कहलाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 138 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, माइकोप्लाज्मा। जो माइकोप्लाज्मा जीव है ये पीपीएलओ कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 139 नंबर क्वेश्चन, ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में अंतर होता है उनके किसके कारण? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका भित्ति के कारण। ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति के कारण अंतर होता है। नेक्स्ट 140 नंबर क्वेश्चन, 140 नंबर क्वेश्चन को आइए देख लेते हैं। 140 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों, रिकेटेसिस एक समूह है किसका? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बैक्टीरिया का। जो रिकेटेटिस जो है ये बैक्टीरिया का समूह है। नेक्स्ट 141 नंबर क्वेश्चन, साइनोबैक्टीरिया तथा बैक्टीरिया के समान रूप से पाए जाते हैं। साइनोबैक्टीरिया तथा बैक्टीरिया में समान रूप से पाए जाते हैं, क्या पाया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड जो है ये साइनोबैक्टीरिया तथा बैक्टीरिया में समान रूप से पाए जाते हैं। नेक्स्ट 142 नंबर क्वेश्चन, मानव के आंत में कौन सी बैक्टीरिया पाया जाता है? मानव की आंत में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा एसररिशिया कोलाई। एसररिशिया कोलाई यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट है 143 नंबर क्वेश्चन, भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है किसके द्वारा? भोजन की विषाक्तता किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 144 नंबर क्वेश्चन, मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा एनाबीना, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 145 नंबर क्वेश्चन, दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? तो ये सभी लोग जानते हैं, 8वें क्लास से जानते हैं कि दही जमाने में लैक्टोबैसिलस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु का सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 146 नंबर क्वेश्चन, चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु का। ठीक है, नेक्स्ट 147 नंबर क्वेश्चन, चाय की पत्तियों पर जीवाणुओं की क्रिया से विशेष सुगंध उत्पन्न किया जाना क्या कहलाता है? चाय की पत्तियों पर जीवाणुओं की क्रिया से विशेष सुगंध को उत्पन्न किया जाना क्या कहलाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 147 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, क्यूरिंग कहलाता है। ठीक है, क्यूरिंग कहलाता है। नेक्स्ट 148 नंबर क्वेश्चन, साइनोबैक्टीरिया का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है किस में? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धान के खेतों में साइनोबैक्टीरिया का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में धान के खेतों में किया जाता है। नेक्स्ट है 149 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र जीवी अवायवीय नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु है। स्वतंत्र जीवी अवायवीय नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु है, कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 149 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, क्लोस्ट्रीडियम, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका 150 नंबर क्वेश्चन, निम्न से कौन सहजीवी स्थिरीकारक है? निम्न से कौन सहजीवी स्थिरीकारक है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 150 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, फ्रैंकिया। जो फ्रैंकिया है ये सहजीवी स्थिरीकारक है। तो 150 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, यानी चैप्टर नंबर 3 का 150 क्वेश्चन यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बचा है हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में करा देंगे।